नमस्कार दोस्तों। मोदी सरकार की सबसे बड़ी अगर सर्जिकल स्ट्राइक कोई है तो आज आई है बीसीसीआई के ऊपर। और ये बीसीसीआई के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करनी इसलिए जरूरी थी, सरकार बोलती रही कि आपको पाकिस्तान के साथ मैच नहीं करना, लेकिन बीसीसीआई बोलता था भाई पैसे मिलते हैं, सबसे ज़्यादा मैच ये देखा जाता है, वो सुनते ही नहीं थे। तो मोदी सरकार ने एक मास्टर मूव निकाला और इसके बारे में आज बात करूंगा। ये सर्जिकल स्ट्राइक क्यों है और ये क्यों फायदा देगा। जो हम इतनी देर से बोल रहे थे कि मैच नहीं होना चाहिए तो नहीं होगा। और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि एक ऐसी खबर है जो क्रिकेट की दुनिया में भूचाल वो मचाने वाली है। वो है बीसीसीआई। वही बीसीसीआई जो खुद को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह वो ये कहकर सरकारी नियमों से बचती रही, ये बोलकर कि हम तो बीसीसीआई हैं, हम तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, हम आपकी बात नहीं सुन सकते। वही बीसीसीआई जो करप्शन के मुद्दों में घिरी रहती है हमेशा ही, और वही बीसीसीआई जिसने कभी भी कैग की रिपोर्ट को नहीं होने दिया। गवर्नमेंट बोलती रही आपकी हम अकाउंट्स की हम ऑडिट करवाना चाहते हैं, इन्होंने बोला नहीं, हम तो प्राइवेट कंपनी है, हम नहीं करवाने देंगे। और दोस्तों अब बीसीसीआई की जो शामत है वो आने वाली है, आने वाली नहीं है, आ चुकी है। क्योंकि मोदी सरकार ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक मारा है कि बीसीसीआई के पैरों के नीचे से जमीन वो खिसकती हुई आपको दिखाई देगी। अब मेन रेवुलेशन क्या है कि जो ये लोकसभा है, लोकसभा में पास हो गया है नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाया था कि मोदी जी फुटबॉल को भारत में लेके आ रहे हैं, इसीलिए मैसी भी आ रहा है यहां पर। उसके लिए भी आपने नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल आपने पहले ले आए, क्योंकि जैसे बीसीसीआई से आपसे गलती हुई कि आईपीएल ये चलाते हैं, पैसे खुद कमाते हैं और कहां पे पैसे खर्च करते हैं किसी को पता नहीं है। ही डजंट वांट कि फुटबॉल के अंदर भी ऐसा काम हो, क्योंकि बीसीसीआई के पास सिर्फ ये $10 बिलियन की इनकी वर्थ है, उसमें $1 ट्रिलियन का फुटबॉल में पोटेंशियल है। इसलिए आप पहले ही बिल ले आए हैं और इस बिल के जैसे ही जरिया इसको लेके आई है मोदी सरकार, बीसीसीआई पे ऐसा एक सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है कि वो किसी फाइटर जेट के मिसाइल की स्ट्राइक से भी वो बड़ा है। क्यों बोल रहा हूं? अब तक बीसीसीआई क्या कहती रही, हम एक प्राइवेट एसोसिएशन है, हमें कोई भी टच नहीं कर सकता। लेकिन अब मोदी जी ने क्या बोल दिया, एक बिल ले आए और ये बिल ये कहता है अब तुम्हारी प्राइवेट पार्टी मैं खत्म करके छोड़ूंगा, अब तुम भी लाइन में लगोगे और तुम्हें वही काम करना पड़ेगा जैसे कि बाकी के ऑर्गेनाइजेशंस को करना पड़ता है। दोस्तों पिछले 75 सालों में पहली बार बीसीसीआई को झुकना पड़ा है और झुकना पड़ेगा भी। पहली बार क्रिकेट के महाराजा की जो कहना किसी के सामने ये सर नहीं झुकाते थे, अब इनको सर झुकाना पड़ेगा और काम वही करना पड़ेगा जो नेशनल इंटरेस्ट में होगा, ना कि इन्हें पर्सनल इंटरेस्ट में। आपको मालूम है ये बीसीसीआई का जो सारा सिस्टम था ये कांग्रेस का क्रिएटेड था। अभी भी ये शुक्ला जैसे लोग, कांग्रेस के चाटुकार अभी भी वो बैठे हुए हैं। इसके ऊपर भी काज करने वाली है, वो भी बताऊंगा कैसे। अब आते हैं कि बीसीसीआई का वो खेला क्या था। पहले आपको खेला समझना चाहिए। ये ऑर्गेनाइजेशन क्रिकेट के नाम पर करती क्या थी, करोड़ों का खेल करती थी। ये सिर्फ ये नहीं मैच करवा रहे हैं, खेल करते थे ये हमारी जिंदगियों के साथ। और गवर्नमेंट फैसिलिटीज इनको चाहिए थी, ले लो, क्योंकि कांग्रेस ने बोला है आपको जो चाहिए ले लो, बस पैसे कमा कमा के हमें देते रहो। इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब जब बात आती थी ट्रांसपेरेंसी की, अकाउंटेबिलिटी की, बीसीसीआई कहता था सॉरी बॉस हम तो प्राइवेट है, लेकिन जो गवर्नमेंट के वो लेनी है, फैसिलिटीज लेनी है, तब बोलते थे हम तो यार नेशनल एक इंस्टीट्यूशन है, हमें तो फैसिलिटी पूरी गवर्नमेंट की चाहिए, लेकिन ऑडिट करवाना है तो प्राइवेट लिमिटेड है। कैग की ऑडिट करवाने के लिए बोला गया, बोले नहीं होगी। आरटीआई में आपकी रिपोर्ट चाहिए, नहीं देंगे। पब्लिक स्क्रूटनी बिल्कुल नहीं होने देंगे। ये बीसीसीआई बोलती रही। और बीसीसीआई के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे वो ये उनका मंत्रा क्या था, क्रिकेट हमारी प्रॉपर्टी है, हम जो चाहें वो करेंगे, जिसके साथ खेलना चाहें हम खेलेंगे। लेकिन मोदी सरकार ने कहा अब बहुत हो गया, बहुत हो गया सम्मान, अब नहीं चलेगा ये ड्रामा, अब तुम्हें नेशनल इंटरेस्ट में काम करना पड़ेगा। और सर्जिकल स्ट्राइक की डिटेल्स क्या हैं वो भी समझिए। मैं बताता हूं आपको एक एक कर कि जो ये नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल है 2025, ये कैसे बीसीसीआई क्या बैंड बजाने वाला है। 6 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट, पहला वार,
वो ये है कि अब बीसीसीआई को नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन यानी कि एनएसएफ वो बनाना पड़ेगा। गवर्नमेंट की फैसिलिटीज अब चाहिए, पहले गवर्नमेंट से परमिशन लो। ओलंपिक में पार्टिसिपेशन चाहिए, अगर कुछ भी करना है तो आपको पहले नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। नहीं किया रजिस्ट्रेशन तो भाई वही होगा, आप अकेले खेलिए, गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं, इवन की इंटरनेशनल रिकॉग्निशन वो आपकी जीरो हो जाएगी बीसीसीआई की। यानी कि हम आईसीसी को बोलने वाले हैं बीसीसीआई इज अ प्राइवेट कंपनी। जैसे एक बार याद होगा जी टीवी वाले ने, उन्होंने एक क्लब बनाया था आईपीएल के बराबर का, गवर्नमेंट ने बोल दिया ये हमारा है ही नहीं, उसे रिकॉग्निशन नहीं मिला, खत्म करना पड़ा। लेकिन आईपीएल को हमने बोला यस ये बैक्ड बाय गवर्नमेंट है तो उसे रिकॉग्निशन मिलती है। इंडियन टीम को भी रिकॉग्निशन इसलिए मिलती है क्योंकि गवर्नमेंट इंडिया बोलती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अगर हमने बोल दिया कि बीसीसीआई डज नॉट बिलोंग टू भारत तो आपकी इंटरनेशनल जो रजिस्ट्रेशन है वो भी खत्म हो जाएगी। नहीं किया रजिस्ट्रेशन तो बस आप अकेले पड़ेंगे। यह है पहला वार। दूसरा वार, आरटीआई की एंट्री अब हो गई है। यानी कि हाँ दोस्तों, अब बीसीसीआई को आरटीआई के दायरे में आना पड़ेगा। जो डायरेक्ट मैसेजिंग होती थी, जो डायरेक्ट मीटिंग्स होती थी छुप छुप कर, जहां पर हिडन ये फाइनेंशियल डील्स करते थे, अब ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में आएगा। कोई भी सिटीजन इनसे पूछ सकता है बीसीसीआई साहब ये पैसे कहां से आए और कहां पर गए और ये खर्चा क्यों किया है। अब मीडिया वाले सवाल पूछ सकते हैं। तीसरा वार, नेशनल स्पोर्ट्स का जो बोर्ड है उसकी ओवरसाइट अब बनेगी। यानी कि बीसीसीआई के ऊपर नेशनल स्पोर्ट्स का बोर्ड वो नजर रखेगा। ट्रांसपेरेंट जो इलेक्शंस हैं वो होंगे, फाइनेंशियल ऑडिट्स होंगे, एथिकल नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा। नहीं माने तो फिर दोबारा से डी रिकॉग्निशन और क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन की सारी पावर्स को छीन लिया जाएगा। अब आते हैं चौथा वार, बहुत ही सटीक, कि जो बीसीसीआई की एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसके अंदर 1/4 तो वो लोग होने चाहिए जो स्पोर्ट्स पर्सन हो। वो शुक्ला जैसे वो लोग नहीं जिनकी इतनी बड़ी बड़ी तोंद ऐसे लगता है कि परमानेंटली प्रेग्नेंट है, अब वो नहीं चलेंगे। अब आपको वहां पर स्पोर्ट्स पर्सन आने चाहिए और कम से कम उनमें से 4 महिलाएं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो बैठे हैं बीसीसीआई में जिनको क्रिकेट का ABC भी पता नहीं है, लेकिन जो रियल क्रिकेटर्स हैं, रियल एथलीट्स हैं, उनकी वॉइस होनी चाहिए बीसीसीआई के अंदर। इसलिए अब उनको लेके आया जा रहा है। और 5वां वार है कि जो टीम की सिलेक्शन है, जब जो टीम की सिलेक्शन जब होती है उसमें डिस्प्यूट्स होते हैं कई बार कि यार इसको लिया इसको नहीं लिया, और इलेक्शन में भी जो इनकी इलेक्शंस होती हैं उसमें कॉन्ट्रोवर्सीज होती हैं। इस सब को जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं, इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन के इश्यूज हैं, इन सब को अब नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल जो है वो ओवरसाइट करेगा। बीसीसीआई अब अपने इंटरनल मैटर्स को छुप छुप कर हैंडल नहीं कर सकती। अब बाहर से एक्सटर्नल ज्यूरिसडिक्शन आएगी जो जस्टिफाई करेगी इनके सारे डिस्प्यूट्स को। और छठा, 6th वार, वो ये है कि इनकी टेन्योर को फिक्स कर दिया। 70 साल आपकी मैक्सिमम एज है, इसके बाद आप काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर सचिन तेंदुलकर जैसा कोई बोर्ड का मेंबर हो तो उसे स्पेशल केस में 75 साल तक की एक्सटेंशन मिल सकती है। लेकिन सचिन को भी 3 बार से ज़्यादा की एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। चौथी बार नहीं बन सकता वो बीसीसीआई का प्रेसिडेंट या मेंबर। अब इसका मतलब क्या है कि बीसीसीआई में अब राज नहीं चलेगा लाइफ टाइम के लिए। वही शुक्ला का एग्जांपल, अब पावर रोटेशन होगा और फ्रेश फेसेस आएंगे। और मैंने आपको 6 बोले थे, अब मैं 7वां एक बोनस भी दे देता हूं। कैग की रिपोर्ट अब इनके ऊपर लगेगी। इसका ये है सबसे बड़ा वार जो मैंने एंड के लिए रखा हुआ था। अब बीसीसीआई को कैग की ऑडिट करवानी पड़ेगी। पहले बीसीसीआई क्या बोलती थी, हम तो प्राइवेट हैं, हम कैग हमारे ऊपर नहीं लग सकती, कैग जो है सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पे लग सकती है। अब मोदी सरकार क्या कहती है, गवर्नमेंट सपोर्ट लेनी है तो कैग की रिपोर्ट करवानी पड़ेगी, वरना तुम्हारी रजिस्ट्रेशन कैंसल, तुम इंटरनेशनल कोई भी गेम करवा नहीं सकते। दोस्तों अब बीसीसीआई के हर रुपये का हिसाब उसको देना पड़ेगा। कहां से आया, कहां गया तो क्यों गया, ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में ये आने वाला है। और ये मैं बोलता हूं मास्टर स्ट्रैटेजी है, क्योंकि बीसीसीआई स्पोर्ट्स का किंग भी है और सबसे बड़ा कैश काउ भी है। ये सिर्फ बीसीसीआई के अगेंस्ट नहीं है, ये जो पूरा आपने
इंडियन स्पोर्ट्स का इकोसिस्टम है उसकी सफाई करने का आपने एक मास्टर स्ट्रेटजी बना लिया, जिसको बोलते हैं कि आप जो किंग है उसको पकड़ लीजिए। आपने जब उसको पकड़ लिया, सारा का सिस्टम वो धराशायी हो जाएगा। अब मोदी सरकार का मैसेज साफ है, स्पोर्ट्स में जो करप्शन है वो नहीं चलेगा। ट्रांसपेरेंसी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी चाहिए और आपको देनी पड़ेगी। और बीसीसीआई करप्शन में अकेली नहीं है, और वो अकेले टारगेट के ऊपर भी नहीं है। पूरा का पूरा जो स्पोर्ट्स एसोसिएशन है वो सारे लाइन में उनको आना पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम है ये सारा सिस्टम कांग्रेस का है। बीसीसीआई के ऊपर हाथ डालना इतना आसान नहीं था, और यही है सर्जिकल स्ट्राइक। ऐसे ही अमित शाह ने अपने बेटे को नहीं बढ़ाया था। उसकी अंदर की एक एक खबर, एक एक चीज सरकार के पास थी। अब उसको बेसिस बनाने के बाद आपने हर चीज को कवर किया, और कवर करने के बाद आपने पार्लियामेंट से इसको पास करवाया है। बीसीसीआई जाएगी अब सुप्रीम कोर्ट में रोते हुए। वहां पर अब हमारे बीके हुए जजेस क्या बोलेंगे वो बात की बात है, लेकिन आपने ये जो सर्जिकल स्ट्राइक करी है, एक चीज आपने साफ कर दी कि ये जो स्पोर्ट्स बॉडीज हैं जो प्राइवेट लिमिटेड बन के बैठी हुई थी, इनका बैंड बजने वाला है। पूरा प्लान अब तैयार हो गया। और जो ओलंपिक परफॉर्मेंस है, अगर आपको इंप्रूव करना है, स्पोर्ट्स की एडमिनिस्ट्रेशन को आपको पहले क्लीन करना पड़ेगा। और जो एथलीट्स हैं उनको पहली बार 75 सालों में जस्टिस मिलने वाली है। जो पहले करप्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको हटाया जाएगा, सिस्टम को पूरे एक सिस्टम में लेके आया जाएगा, और फिर आपकी जो स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस है वो बढ़ेगी। पहले तो आपको मालूम है कि कांग्रेस के चाटुकारों को हमको देखा, वो जो हमारे हरियाणा के थे, उसके कैंपेनिंग में, राहुल गांधी की कैंपेनिंग में हमारे पहलवान जाते हैं, क्योंकि उन्हीं को चूज करके लेके जाया जाता है जो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। ये सारा कुछ बंद। अब जो देश को प्यार करते हैं वही जाएंगे, और यही है पॉलिटिकल एक मास्टर स्ट्रोक। दोस्तों, ये सिर्फ बिल नहीं है स्पोर्ट्स रिफॉर्म का, ये पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक भी है, क्योंकि ऑपोजिशन अभी बिजी थी प्रोटेस्ट करने में, धरने में। मोदी सरकार ने क्वाइटली ये बिल को पास करवा लिया, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक रिफॉर्म भी है। मीडिया डिस्ट्रैक्टेड है, वो पॉलिटिक्स को खेल रही है, वो राहुल गांधी के मुंह में जा जाके बोल रहे हैं आपको कैसा लग रहा है, आपको पकड़ के अंदर कर दिया। और सोनिया गांधी वो बेचारी हैरान है कि मेरे बेटे को अंदर कर दिया। और मोदी जी ने स्पोर्ट्स के थोरो करप्ट नेटवर्क जो कांग्रेस का बनाया हुआ था उसको टारगेट कर लिया। और जैसे ही आपने बीसीसीआई जैसी पावरफुल एंट्री को कंट्रोल करना किया है, इसका मतलब है पूरे सिस्टम को आपने मैसेज दे दिया, और भाई बीसीसीआई को नहीं छोड़ा, तुम किस खेत की मूली हो। अब हर एक ऑर्गेनाइजेशन को रूल ऑफ लॉ में आना पड़ेगा। दोस्तों, ये सिर्फ बिगनिंग है, आगे फुटबॉल आ रही है भारत में, और ये दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स है। क्रिकेट सिर्फ 15-20 कंट्रीज में खेली जाती है, फुटबॉल 150 कंट्रीज में। अगर मेरा आपने वो मेसी वाला वीडियो नहीं देखा, आई रियली रेकमेंड यू टू सी कि मोदी जी क्या खेल खेल के आए हैं ब्राज़ील में जाकर, अर्जेंटीना में जाकर। ये छोटी मूव नहीं थी, और आने वाले दिनों में हम सब देखेंगे कि कैसे बीसीसीआई को झुकना पड़ेगा सरकार की पॉलिसीज के सामने, कैसे क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में रियल ट्रांसपेरेंसी आएगी, कैसे एथलीट्स को रियल जस्टिस मिलने वाली है इस देश में। और यही नया भारत का मॉडल है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कितनी मर्जी पावरफुल क्यों ना हो, कितने रूल्स उसकी फेवर में क्यों ना बनाए हो, रूल ऑफ लॉ से ऊपर आप नहीं हो सकते। यही डबल सिस्टम अमेरिका में था, वही डबल सिस्टम कि जो कॉर्पोरेट्स, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं जैसे बीसीसीआई, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी से भी ऊपर थी, सुप्रीम कोर्ट उसको टच नहीं कर सकता था। वही सिस्टम अमेरिका में भी है, और उसी को डिसमेंटल डोनाल्ड ट्रंप भी कर रहे हैं। और मोदी सरकार जैसे वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है, वैसे ही सर्जिकल स्ट्राइक भारत में हो रही है। ये सिर्फ बीसीसीआई की बात नहीं है दोस्तों, पूरे के पूरा जो स्पोर्ट्स का इकोसिस्टम है जो करप्शन से भरा हुआ है, उसके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक है। यानी कि इसकी सफाई की बिगनिंग शुरू हो गई है। और इसलिए आज रिक्वेस्ट करता हूं आपसे दिल से, जय मोदी सरकार ये लिखना बनता है, या जय हिंद, या बीसीसीआई की वाट लगने वाली है, कुछ तो डालो यार बीसीसीआई की फेवर में। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।